कल वाली क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं पहुंच पाई थी, दोबारा रिपीट। पोटेंशियल डिफरेंस टू ब्रिंग टू मूविंग यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, टू मूविंग unit amount of charge from one point to another in any conductor, work done is called the potential difference between that points। दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to work done upon charge, V is equal to W upon Q, यूनिट होता है इसका वोल्ट, वोल्ट इसका होता है यूनिट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, कंसीडर W is equal to 1 joule and Q is equal to 1 coulomb, then V is equal to 1 joule upon 1 coulomb is equal to 1 coulomb। To bring 1 coulomb of charge between 2 points, if work done is 1 joule, then potential difference between that points is 1 coulomb। 1 कूलम आवेश को यदि दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य होता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करते हैं वोल्टमीटर द्वारा, ऐसे बनता है, और जो करंट है उसको मेजर करते हैं अमीटर द्वारा। जो पैनल होता है इसका समर का, उस पैनल में दोनों मीटर होते हैं, तो V लिखा होता है, A लिखा होता है। जब V लिखा हो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का मापन करता है, मेजरमेंट करता है, और जब A लिखा हो उसे अमीटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट है। ओम्स लॉ, ओम का नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। सर साइमन जॉर्ज ओम ने इस नियम को प्रोड्यूस किया, इस नियम को जो है आइडेंटिफाई किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओम्स लॉ, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, फिजिकल स्टेट मींस लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, remains same, that potential between the terminals of conductor is directly proportional than the current flowing in the conductor। अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन कैसे कहते हैं क्षेत्रफल, हमारी मार्कर है ये कुछ कंप्लीट सेक्शन एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन ये वाला खाली ये एरिया है क्रॉस सेक्शन के एरिया। तो यदि लंबाई, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और तापमान न बदले तो चालक के स्राव में विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। If physical states such as length, area of cross section and temperature remain same, then electric potential difference between the terminals of conductor directly proportional than the current flowing in the conductor। मतलब इसको कहने क्या है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे करंट डिक्रीज होगी वैसे वैसे वोल्टेज डिक्रीज होगा। जब लाइट तेज आती है, करंट तेज आता है, पंखा तेज चलता है, वोल्टेज तेज है तो करंट ज़्यादा है, और जब लाइट डिम होती है यानी वोल्टेज कम होते हैं तो पंखा धीरे चलता है, लाइट धीरे चलती है। तो इफ इंक्रीजमेंट इन वोल्टेज then increasement in current and decreasement voltage then decreasement current। विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगी और विभवांतर घटेगा धारा घटेगी। अब ग्राफ कीजिए हम इनके बीच, इस तरह सीधी रेखा प्राप्त है। If we plot a graph between electric potential difference and electric current then we get a simple line between the V and I। मतलब I दोनों का जो रेशियो ऑफ electric potential difference between terminals of conductor and current flowing on them constant। ये मतलब है प्रपोज करते हैं कि V और I का जो अनुपात है
वो कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा। वरना V है 20 और I है 2, तो रेशियो कितना है 10। हम V को बढ़ाकर 30 कर दें तो I ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी, तो 10 रहेगा। और हम V को 50 कर दें तो I 4 तो 10 रहेगा। V को 50 कर दें तो 5 10। ऐसे ही इंक्रीजमेंट इन वोल्टेज दैट इंक्रीजमेंट इन करंट दैट सेम रिमेंस विद रेशियो, उसी रेशियो में, ठीक है। इस कांस्टेंट को कहते हैं R। R मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the property of conductor by which conductor resist the electric current। प्रतिरोध को कहते हैं ग्रोथ, यानी विद्युत प्रतिरोध चालक की वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध रुकावट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच कंडक्टर रेसिस्ट इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। धारा क्यों? वी नो दैट all metals are made by atoms and current means charge flow। when charge flow in the conductor then this charge collides between the atoms। जब धारा प्रवाह हमारे आवेश का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं चालक के अंदर और चालक में क्या होते हैं परमाणु। जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो परमाणु रास्ते में आएंगे नहीं आएंगे, तो आवेश परमाणु से टकराएगा बार-बार, वही प्रतिरोध है। द रेजिस्टेंस। बट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, electric resistance equal then ratio of electric potential difference between the terminals of conductor and electric current flow in the conductor। विद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों के विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक यूनिट मात्रक V का मात्रक होता है वोल्ट, A का I मात्रक है एम्पियर और O ये इसका मेन मात्रक, O को स्थिर करते हैं, मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, ये भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट बात आ गई। हमें डेफिनेशन निकालने की जरूरत की। देन ऑल यूनिट्स इन द फार्मूला कंसीडर 1, देन कंसीडर V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। 1 ohm is the resistance of conductor with electric potential difference between terminals 1 volt and current flowing is 1 ampere। If the electric potential difference between the conductors 1 volt and current flowing 1 ampere, the resistance of that conductor is 1 volt। यदि इस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है, तो चालक का जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है वो 1 ओम। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स व्हिच आर फॉलोइंग। फर्स्ट ऑन द लेंथ ऑफ वायर और ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन द लेंथ ऑफ द वायर। प्रोपोर्शनल मींस होता है कि ये चीज इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो the electric resistance of wire or conductor is directly proportional than the length of the conductor. If increasement in length, then increase the resistance. If decreasement in length, then decrease the resistance. यानी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना लंबा चालक होगा, तार जितना लंबा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए ऐसा ट्राई करते हैं कि जो इन्वर्टर होते हैं उनके तार लंबे ना हो। तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा यूज होगी और इन्वर्टर भी ज्यादा होगा। इसलिए पतले तार लंबे लंबे तार कम लेते हैं, जितना कम हो सके उतने कम, एक सिंगल तार लेते हैं। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुपात। सेकंड है ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल पर। यह उल्टा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इट इज इनवर्सली 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन द सेक्शन ऑफ क्रॉस एरिया ऑफ कंडक्टर। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रास्ता चौड़ा होगा, करंट इजीली फ्लो हो सकता है। तो एरिया जितना ज्यादा हो करंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड है ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिफरेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी अलग अलग पदार्थों के चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग है, आयरन का रेजिस्टेंस अलग है, गोल्ड का रेजिस्टेंस अलग है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग है। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का। सिल्वर वर्ल्ड की बेस्ट कंडक्टर है, दुनिया में सबसे अच्छी जो कंडक्टर है करंट की वो है सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर कॉपर। तो सिल्वर और गोल्ड तो कॉस्टली मेटल्स है, इनका यूज कर नहीं सकते, इसलिए ज्यादातर एप्लीकेशन में कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों को मिला दे रही हम, आर प्रोपोर्शनल, एल ऊपर है और ए नीचे है। इसको जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो ग्रीक लेटर है रो। इसकी क्या डेफिनेशन, कंसीडर एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। इन दोनों वन मान लिया हमने, देन आर इज इक्वल टू रो। Specific resistance equal than the resistance of conductor which length is 1 meter and area of cross section 1 meter square। यानी विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि उस चालक की लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। रो है विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का जो यूनिट होता है वो कोण मीटर होता है। अगर कंडक्टर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, चालक, अचालक, अर्धचालक। कंडक्टर्स आर द सबस्टेंस इन विच चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश या धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ मेटल्स बिसाइड्स मर्करी एंड लेड आर कंडक्टर्स ऑफ द करंट। सभी धातु, केवल पारा और लेड शीशे को छोड़ करके सभी धातु चालक होती है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम, सबसे अच्छी चालक कौन है? चालक। इंसुलेटर्स ये अचालक, विद्युत विरोधी। द सबस्टेंस which are not conductor of, which are not conductors of electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली इन दिस टाइप ऑफ सबस्टेंसेस। ये पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कहते हैं विद्युत विरोधी। अच्छा, कंडक्टर्स में चार्ज इजीली क्यों फ्लो होता है? तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज फ्लो इजीली इन कंडक्टर्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए अचालक होते हैं। सेमीकंडक्टर, द सबस्टेंस विच कंडक्टेंस, जिनकी चालकता लेस देन कंडक्टर्स बट मोर देन इंसुलेटर्स, यानी इनके बीच के जिनकी चालकता, जिनमें आवेश प्रवाह इनसे कम इनसे ज्यादा होता है, उन्हें अचालक। इसके एग्जाम्पल लेदर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब अचालक एग्जाम्पल है। और अचालक के जर्मेनियम, सिलिकॉन।